हेलो एवरीवन, दिस इज माधुरी और वेलकम टू नहीं, इस बार मैं नहीं बोलने वाली हूँ लर्न विद माधुरी, बिकॉज मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि मैंने अपने चैनल का नाम चेंज कर लिया है लर्न विद माधुरी से। लर्न विद माधुरी से जो नया नाम हो गया है वो है मिशन पढ़ाई। बिकॉज जो बच्चे थे वो मुझे बता रहे थे कि जब भी वो लर्न विद माधुरी सर्च करते हैं तो डांस विद माधुरी आ जाता है, तो चैनल को सर्च करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। बिकॉज माधुरी दीक्षित तो माधुरी दीक्षित ही हैं, तो इसलिए मुझे चैनल का नाम चेंज करना पड़ा और अब है वो मिशन पढ़ाई। तो अब आप सर्च करेंगे तो इजीली आपको अवेलेबल होगा यूट्यूब पर। ओके, तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन पढ़ाई। तो लास्ट वीडियो जो था मेरा वो था डाइवर्सिटी के ऊपर, जो क्लास 6 का चैप्टर फर्स्ट है सिविक्स का। ये सेकंड पार्ट मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसमें हम उसके आगे की जो आगे का टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं 6th की बुक लेके हूँ साथ में, बिकॉज बच्चे यूजुअली समझ नहीं पाते कि मैम कौन सा टॉपिक या कौन सा पैरा पढ़ा रही है या क्या समझाना चाह रही है, क्योंकि अभी 6th क्लास के बच्चे छोटे ही हैं। तो मैं बताती हूँ कि सबसे पहले जो मैं व्हाट इज डाइवर्सिटी में अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। उसके आगे एक स्टोरी दी हुई है, वो मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ। इसमें हम पढ़ेंगे जो डाइवर्सिटी से ही रिलेटेड है। तो किस तरह की डाइवर्सिटी है, इस स्टोरी से आपको काफी चीजें समझ में आ जाएंगी। डाइवर्सिटी मैंने बताया था क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन होता है, वेराइटीज होती हैं बहुत सारी, ठीक है, जिसमें लैंग्वेज की वेराइटी भी है, आपके ड्रेसिंग की भी वैरायटी है, रिलीजन की वैरायटी है, जो आप फूड खाते हो उसकी भी वैरायटी है ना। तो जो प्लेसेस हैं, जगह हैं अलग अलग, जैसे इंडिया है उसमें बहुत सारे स्टेट्स हैं, तो वो उनकी भी अपनी एक वैरायटी है, सबका अपना कल्चर है, अपने फोक सॉन्ग है, अपने डांस हैं, तो डिफरेंट चीजें हैं, हमें टाइप दिखता है, बहुत सारा वेरिएशन दिखता है हर चीज में, ठीक है। तो ये बेसिकली डाइवर्सिटी का मीनिंग है। अब जो स्टोरी है आपके चैप्टर फर्स्ट में, जो स्टोरी दी हुई है, ये दी हुई है दो लड़के हैं जिनका नाम समीर है। अब ये स्टोरी कहाँ से शुरू होती है कि जनपद पर एक बच्चा है, वो क्या है, न्यूज़पेपर बेच रहा होता है। जनपद क्या है, दिल्ली में एक जगह है, तो वहाँ ट्रैफिक सिग्नल है, वहाँ पे वो एक लड़का है, वो डेली न्यूज़पेपर बेचता है। एक दिन वो देखता है कि साइकिल पर एक दूसरा लड़का वहाँ पे ट्रैफिक लाइट पे आके रुकता है और वो कहता है कि मुझे एक हिंदी का न्यूज़पेपर देना। तो जो बच्चा अखबार बेच रहा होता है वो उसको बड़े ध्यान से देखता है कि ये हिंदी का न्यूज़पेपर मांग रहे हैं मुझसे। उसको देख के बड़ा सरप्राइज होता है। तो जो बच्चा न्यूज़पेपर मांगता है वो कहता है आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो हैरानी से, जो दूसरा जो साइकिल पर होता है। तो फर्स्ट वाला कहता है कि आपको हिंदी आती है, मतलब सरप्राइजिंगली पूछता है हिंदी आती है। तो जो सेकंड बच्चा है वो कहता है कि हाँ मुझे हिंदी आती है, बिकॉज ये तो मेरा एक सब्जेक्ट है स्कूल में। तो जो अखबार बेच रहा होता है वो बड़े अजीब तरीके से बोलता है कि मतलब उसको सब्जेक्ट बोलना भी नहीं आ रहा होता है। वो कहता है सब्जेक्ट ये क्या होता है, दैट मीन्स उसको पता ही नहीं सब्जेक्ट क्या होता है ना। तो जो न्यूज़पेपर खरीदता है वो थोड़ा सा सैड हो जाता है, उसको लगता है कि इसको सब्जेक्ट नहीं पता, तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है। तब तक क्या है, जो लाइट है वो ग्रीन हो जाती है और जो बच्चा न्यूज़पेपर खरीदता है वो चला जाता है, वहां से क्रॉस कर लेता है। सेकेंड डे सेम जगह पे फिर वो बच्चा न्यूज़पेपर जो बेचता है वो भी होता है, और सेम डे वो सेकंड बच्चा जो होता है वो फिर वहां से पास हो रहा होता है। तब तक वो छोटा जो बच्चा होता है अखबार बेचता है वो दौड़ता हुआ आता है, कहता है भैया भैया ये लो हिंदी का न्यूज़पेपर। तो वो कहता है हिंदी का न्यूज़पेपर आप ले आए मेरे लिए आज, ओके थैंक यू। वो ले लेता है और वो देख के थोड़ा आपस में बात करते हैं। वो कहते हैं कि जो लड़का होता है जो न्यूज़पेपर बेचता है वो कहता है कल आपने मुझे कहा था कुछ अजीब सा था सब्जेक्ट, आप बताइए ना ये क्या होता है। तो जो लड़का होता है दूसरा वाला वो कहता है सब्जेक्ट, अब वो कैसे समझाए उसको कि मैं स्कूल में पढ़ाई करता हूँ, जो हम पढ़ते हैं वो सब्जेक्ट होता है। उसे इतना अनकंफर्टेबल फील हो रहता है उसको एक्सप्लेन करने में कि मैं कैसे समझाऊं इसको सब्जेक्ट क्या होता है। तो वो कहता है मैं स्कूल जाता हूँ और वहां पे मैं ये सब्जेक्ट पढ़ता हूँ। तो कहता है ओके। तो दोनों में बातचीत होती है, तो आपस में वो लोग शेयर करते हैं कि आपका नाम क्या है, दूसरा बोलता है आपका नाम क्या है। तो जो न्यूज़पेपर बेच रहा होता है वो कहता है मेरा नाम समीर है। तो जो साइकिल पे होता है जो न्यूज़पेपर खरीदता है वो बड़ा खुश होकर कहता है अरे वाह
मेरा भी नाम समीर है। तो यहाँ पे अब मैं बताती हूँ, 2 समीर हो गए ना, तो आप ले सकते हो जो न्यूज़पेपर बेच रहा है वो समीर 1 और जो न्यूज़पेपर खरीद रहा है वो समीर 2। ठीक है, तो ये स्टोरी है। तो उसमें जो समीर 1 है वो कहता है पहले मैं यहाँ पे न्यूज़पेपर मेरी माँ साथ में बेचती थी, अब आजकल वो मेरठ में है तो मैं सारा काम खुद ही करता हूँ, मैं ही न्यूज़पेपर बेच लेता हूँ, बाकी मेरा सारा परिवार मेरठ में है। तो जो न्यूज़पेपर खरीदता है वो कहता है कि अच्छा मेरठ में, तो तुम यहाँ अकेले रहते हो? वो कहता है हाँ मैं यहाँ अकेले रहता हूँ। तो ऐसे दोनों की कन्वर्सेशन होती है। नेक्स्ट डे क्या होता है, फिर सेम जगह पे वो लोग मिलते हैं, एक दूसरे को देखते हैं और थोड़ा रुकते हैं, बात करते हैं। तो उस टाइम जो अखबार बेच रहा है बच्चा वो बहुत सैड है। सेकंड बच्चा जो न्यूज़पेपर खरीदता है वो कहता है कि क्या हुआ, आज तुम इतने क्यों परेशान हो, बहुत अपसेट लग रहे हो? तो वो कहता है कि मेरठ में ना दंगे हो गए हैं, न्यूज़पेपर में भी आया हुआ है उसके बारे में, और मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है अपनी फैमिली को लेकर। तो दोनों आपस में सोचते हैं, मतलब ऐसे ही खामोश हो जाते हैं ये सारी बातें सुन के, और फिर जो समीर 1 होता है वो चला जाता है और समीर 2 भी चला जाता है। तो बस ये स्टोरी जो यहीं तक है। अब इसमें क्या समझना है हमें इसमें ये समझना है जो समीर 1 है वो क्या है, वो परेशान है। किस वजह से परेशान है कि उसकी जो फैमिली है वो मेरठ में है और वहां दंगे हो गए हैं। दंगे किस चीज को लेकर हुए हैं? दंगे बेसिकली रिलीजन को लेकर हुए हैं, कास्ट को लेकर हुए हैं। कुछ हिंदू और कुछ मुस्लिम लोगों में लड़ाई हो गई है। ठीक है, अब इसमें हमें डाइवर्सिटी समीर 1 और समीर 2 में क्या देखने को मिली है? सबसे पहली डाइवर्सिटी देखने को मिली है हमें कि समीर 1 स्कूल नहीं जाता, समीर 2 स्कूल जाता है। समीर 1 जो है वो कहाँ पर है, न्यूज़पेपर बेच रहा है, अपना जो भी उसको थोड़े बहुत खर्चे चाहिए या कमाने के लिए या पैसे के पर्पज से। और समीर 2 है जो उसके पास साइकिल भी है, वो अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है ऑब्वियसली। ठीक है, तो एक तो डाइवर्सिटी यहाँ पर हो गई इनकम को लेकर, रिच पुअर को लेकर, है ना, ये डाइवर्सिटी हमें मिली। दूसरी एक लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये तो नॉर्मल हिंदी बोलता है, उसको हिंदी भी आती है, उसको इंग्लिश भी आती है ना। ड्रेसिंग सेंस को लेकर कि ऑब्वियसली उसके कपड़े नॉर्मल हैं और जो अच्छा है, अच्छे घर से बिलोंग करता है, उसके अच्छे हैं। ठीक है, दूसरा जो समीर अखबार बेच रहा है वो एक मुस्लिम है और जो समीर 2 है जो न्यूज़पेपर खरीद रहा है वो हिंदू है। तो जब तक उन्हें ये चीजें रियलाइज नहीं हुई थी कि कास्ट एजुकेशन के बेस पे, लेकिन तब भी उन लोगों ने बात की ना। बात करते ही तो उन्होंने ये नहीं पूछा कि तुम्हारा कास्ट क्या है, तुम्हारा रिलीजन क्या है, या तुम रिच हो या तुम पुअर हो, ऐसी कोई चीज मायने नहीं रखती है स्टार्टिंग में। कहने का मतलब ये है कि जब हम सोसाइटी में रहते हैं तो हमें बहुत सारी इनइक्वालिटीज का सामना करना पड़ता है। इनइक्वालिटीज, एक तो इस शब्द का मतलब समझिए क्या है। इनइक्वालिटी का, इक्वालिटी मतलब क्या होता है, इक्वल, है ना। इनइक्वालिटी का मतलब होता है जो इक्वल नहीं है। अब ये इनइक्वालिटी कहां कहां हमें देखने को मिलती है? ठीक है, ये डाइवर्सिटी से अलग है। डाइवर्सिटीज तो हो गई, वैरायटी हो गई। ठीक है, इनइक्वालिटी एक अलग चीज है और हम कह सकते हैं ये एक नेगेटिव चीज भी है कि अगर हमें कोई भी चीज मिल रही है इस सोसाइटी में, रिसोर्सेज जो भी मिल रहे हैं, हमें फूड मिल रहा है, ठीक है, हमें एजुकेशन मिल रही है, हमें हेल्थ केयर मिल रही है, तो ये बेसिकली हमें इक्वली मिलनी चाहिए लोगों के बीच में। चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, ठीक है, चाहे आपका जो स्किन कलर है वो कैसा भी हो, चाहे आप गोरे हो चाहे आप काले हो, आपको किसी भी बेस पे हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बेसिकली हम आपको यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं। तो 2 चीजें आपको समझ में आई। एक कि हम जब सोसाइटी में रहते हैं तो जो हमारे आसपास के फ्रेंड्स होते हैं, हम बात करते हैं, हम उनसे पहले उनको किसी भी चीज से अलग नहीं करते हैं। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है सोसाइटी में। और हमें यह भी पता होना चाहिए कि सोसाइटी में आप एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, आप अकेले इस सोसाइटी में, इस समाज में एग्जिस्ट नहीं कर पाओगे, बिकॉज आप लोगों को एक साथ रहने के लिए एक दूसरे की हेल्प की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अच्छा जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग कमेंट करके कि आपकी क्लास में क्या ऐसा होता है कि एक ही नाम के 2 बच्चे हैं? होंगे, मोस्टली क्लासेस में होते हैं। तो एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए कि किस किस क्लास में है, और आपका फेवरेट फूड क्या है, और आपका फेवरेट स्पोर्ट क्या है ना।
तो इसमें भी आपको वैरायटी मिल जाएगी देखने के लिए। क्यों? क्योंकि भाई किसी को क्रिकेट पसंद है, किसी को इंडोर गेम्स में लूडो पसंद है, किसी को कैरम खेलना पसंद है। आजकल तो मोस्टली बच्चे फोन में लगे रहते हैं ना, उनको फोन में गेम्स पसंद होते हैं। तो जो भी आपको पसंद है आप उसको कमेंट सेक्शन में बताइए, सो दैट हमें पता चलेगा कि यहाँ पे हम कितनी सारी वेराइटीज देख सकते हैं, है ना। तो थोड़ा सा मजा आएगा चैप्टर को पढ़ने में। तो एक चीज हमारी यहाँ ये क्लियर हो गई। इसमें मैं आगे एक है कि व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ्स। अब ये जो डाइवर्सिटी है वो हमारी लाइफ में क्या ऐड करती है। आपको ये पिक्चर दिख रही होगी बुक में, ठीक है। इसका मतलब है डाइवर्सिटी हम सिर्फ ये नहीं कह सकते जो मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया उसमें। डाइवर्सिटी आप देखो प्लांट्स में भी है ना। डाइवर्सिटी एनिमल्स में भी है। बहुत अलग अलग तरह के एनिमल्स होते हैं, बहुत अलग अलग तरह के प्लांट्स होते हैं, बहुत अलग अलग तरह के फ्लावर्स होते हैं। और अगर आप अपनी मम्मी, दादी, नानी इन सब से स्टोरी सुनते हैं या टीचर से स्कूल में स्टोरी सुनते हैं तो या फोन में देखते हैं स्टोरीज, तो आप लोग देखते होंगे कि स्टोरीज भी बहुत अलग अलग तरह की होती हैं, डिफरेंट तरह की होती हैं। कुछ लोग आपको स्टोरीज सुनाते हैं बर्ड्स से रिलेटेड, है ना। कुछ लोग आपको सुनाते हैं एनिमल्स से रिलेटेड स्टोरी। कुछ लोग लोगों की स्टोरी सुनाते हैं कि एक किसान था, वो खेतों में काम करता था। इमेजिनेशन होती है। कुछ रियल स्टोरीज होती हैं, कुछ इमेजिनेशंस होती हैं, है ना। तो ये सब क्या है, एक तरीके से वैरायटी है ना। कलर, कितने सारे कलर्स होते हैं ना, रेड, व्हाइट, ग्रीन, ब्लू, येलो। तो ये जो कलर हैं ये क्या है, ये भी वैरायटीज हैं हमारे आसपास। सपोज अगर डाइवर्सिटी होना लाइफ में क्यों जरूरी है। सपोज अगर एक ही कलर की सारी चीजें हों, कैसा लगेगा। जैसे अभी हमें लगता है ना आसमान नीला है ना, और ट्रीज हैं वो क्या है, ग्रीनरी देते हैं। फ्लावर्स डिफरेंट कलर्स के होते हैं। अगर आपको सारी चीजें रेड 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 सब कुछ रेड दिखे तो कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा ना। तो वो जो एक फीलिंग है मतलब कलरफुल की, वो डाइवर्सिटी से हमें समझ में आती है। तो ये चीजें होनी जरूरी हैं। आपकी इमेजिनेशन क्या होती है, एक्सपेंड होती है। जब आप इमेजिन करके चीजों को लाके सामने रखते हो। मान लो आपको कोई बोल दिया जाए स्टोरी बनाओ अपने आप, तो क्या आप कोई स्टोरी क्रिएट कर लोगे। झूठ मूठ की मतलब कुछ भी इमेजिनेशन के थ्रू बच्चे कर लेते हैं यूजुअली। तो अगर किसी ने ऐसी स्टोरी कभी सुनाई है तो आप वो भी बता सकते हैं मुझे, एक नई स्टोरी मिल जाएगी हमें सुनने के लिए, है ना। तो ये भी करके देखेंगे, काफी बच्चे कर सकते हैं। चलिए, तो ये वाली चीज तो यहाँ पे ये क्लियर हो गई कि हमने बहुत सारी स्टोरीज के थ्रू, इमेजिनेशन के थ्रू हम डाइवर्सिटी और कलर्स और प्लांट्स इन सब को लेकर हमारे आसपास बहुत सारी डाइवर्सिटी दिखती है, ठीक है। अब इंडिया में कैसी डाइवर्सिटी है इसकी बात करते हैं। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटीज। फर्स्ट लाइन है पैरा की। इसमें क्या है, हम देखते हैं बहुत सारे, हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, अलग अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। अलग अलग रिलीजन के लोग हमारे आसपास हमें दिखते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनकी लैंग्वेज अलग अलग होती है ना। लैंग्वेज भी कौन, हिंदी या इंग्लिश के अलावा भी किसी को और कोई लैंग्वेज आती है वो भी बता सकते हैं। हमारे पास ना एक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी डाइवर्सिटीज की। तो आप देख सकते हो बहुत सारी चीजें करते हैं, ठीक है। अब हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे डाइवर्सिटी को। आप देखिए, अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, है ना। सपोज आप अभी उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, मैं उत्तर प्रदेश में हूं। अगर मैं राजस्थान जाती हूँ तो मैं वहां पे क्या देखूंगी, राजस्थानी फूड, है ना। वहां का जो आसपास का एरिया है, लैंड है, कैसा है, डिफरेंट होगा ऑब्वियसली। एक जगह से दूसरी जगह डिफरेंट ही होती है। वहां लोगों का ड्रेसिंग सेंस कैसा है। हम राजस्थानी दुपट्टे बड़े फेमस होते हैं। राजस्थानी जयपुरी दुपट्टे आते हैं, राजस्थानी चूड़ियां होती हैं। अब भाई मैं तो अपनी बात करूंगी ना, जैसी चीजें मुझे पसंद है। तो एक बहुत सारी वैरायटी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। अब पहले के लोग, अगर हम बात करें, क्या पहले से ये डाइवर्सिटी चलती आई है। इंडिया जब से लोग रहते हैं, क्या तब से ये डाइवर्सिटी चली आ रही है। ऑब्वियसली चली आ रही है, क्योंकि देखो जब ह्यूमन ने बाहर निकलना शुरू किया, दैट मीन्स फॉरेस्ट से उसने जब एक सेटल्ड लाइफ स्टार्ट की, वो जंगलों से बाहर निकल के आया, नदी के किनारे उसने अपना सेटअप किया, रहने लगा, ठीक है। तो भी वो ट्रेवल करता था, एक जगह से दूसरी जगह जाता था। क्यों जाता था, एक तो इन सर्च ऑफ फूड जाता था, दूसरा उसको एडवेंचरस रहा है शुरू से। ये ह्यूमन जो है वो, उसको बड़ा अच्छा लगता था नई नई जगहों को एक्सप्लोर करना। यहाँ क्या है, यहाँ हमने जो भी चीजें देख ली, उसके बाद नई जगह हम क्या देख सकते हैं,
कई बार वो पहाड़ों के बीच में वहां रहा है तो उसे वही बहुत पसंद आ गया तो वहीं सेटल हो गया। कुछ को ग्रीनरी बहुत अच्छी लगी, प्लेस बहुत अच्छे लगे, जहां उसे लगा कि यहाँ मैं खेती कर सकता हूँ तो वो वहां उसने रहना शुरू कर दिया। तो आप देखते हो कि इंडिया में पूरे मैप में आप देखो कहीं पे पहाड़ी प्रदेश है ना, कहीं पे बहुत ज्यादा ठंड होती है, कहीं पे ना ज्यादा ठंडी है ना ज्यादा गर्मी है, लेकिन लोग सब जगह हैं, है ना। आपको जो जगह अच्छी लगती है आप वहां सेटल हो जाते हो। तो ये क्या है, ये प्लेसेस की डाइवर्सिटी है। और हाँ, ह्यूमन जो है शुरू से ही एडवेंचरस रहा है तो उसने नई चीजों को एक्सप्लोर किया है, तो हम कह सकते हैं शुरू से उसने डाइवर्सिटी देखी है या उसने डाइवर्सिटी को एक्सप्लोर किया है, ठीक है। तो ये पार्ट हमारा यहाँ पे है ओवरऑल। बाकी आप जब जो मैं आपको समझा दूंगी उसके बाद अगर आप बुक रीड करेंगे तो डेफिनेटली आई एम डैम श्योर आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद हो गया है हमारा, अब इसमें एक और चीज है कि जो हम मैं सोच रही थी इसको सेकंड वीडियो में बताऊंगी, बट इसी वीडियो में एक्सप्लेन कर देती हूँ बिकॉज एक ही वीडियो में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और आई थिंक बोर नहीं लगेगा किसी को भी, दोबारा वीडियो आपको देखनी नहीं पड़ेगी। एक चीज पे हम एक बेस पर और लोगों को डिफाइन करते हैं या देखते हैं, दैट इज ज्योग्राफिकल। ज्योग्राफिकली भी लोग क्या होते हैं, एक दूसरे से डाइवर्स हैं, ठीक है। कैसे, ज्योग्राफी से हम क्या समझते हैं, बेसिकली हम पढ़ते हैं ना लैंड के बारे में, अर्थ के बारे में, ज्योग्राफी में पढ़ते हैं हम हमेशा। तो एक ज्योग्राफिकल बेस पर भी डाइवर्सिटी है। अब कैसे है डाइवर्सिटी, फॉर एग्जाम्पल हमारी बुक में जो दिया हुआ है वो एक दिया हुआ है लद्दाख का नाम दिया हुआ है एंड दूसरा दिया हुआ है किसका, केरल का, ठीक है। अब लद्दाख में देखो, सिंपल सी चीज है, आपको ये दिख रहा है कि लद्दाख क्या है, ठंडा है बहुत ज्यादा। लद्दाख को और क्या कहते हैं, कोल्ड डेजर्ट के नाम से भी फेमस है, ठीक है। अब एक हम डिफ्रेंसिएशन देख सकते हैं लद्दाख एंड केरला दोनों के बीच में। लद्दाख कहाँ है अगर हम बात करें तो सबसे ऊपर जो नॉर्थ वाला पार्ट है, ऊपर कश्मीर में भी ईस्टर्न पार्ट जो है दैट इज आर लद्दाख, ठीक है। ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर का ईस्टर्न पार्ट है वो लद्दाख है। अब लद्दाख को हम कोल्ड डेजर्ट कहते हैं बिकॉज यहाँ पे पूरा 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 एरिया बर्फ से ढका हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एग्रीकल्चर बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि इतनी ज्यादा ठंड होती है कि प्लांट्स यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, ओके ना। मोस्टली पार्ट जो है यहाँ पर लोग पानी पीने के लिए सोचते हैं कि कब ये बर्फ जो है उसको हम ये मेल्ट हो और हम पानी पिए, मतलब वो स्टोर करके रखते हैं। ऐसा नहीं है कि जब बर्फ पिघलेगी तभी वो पानी पिएंगे, गर्म करके उसको मेल्ट करके वहां पे वो पानी पीते हैं, रिसोर्सेज हैं वहां पर। बट जो लोग हैं वो किसको पालते हैं, कैसे जानवर पालेंगे, नॉर्मल तो है नहीं, जो उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग है, जैसे शीप है, गोट है, ठीक है। इन लोगों को मतलब इन जानवरों को ये क्या करते हैं, पालते हैं। अब शीप से हमें वूल मिलती है ना, तो वहां पे हम एक तरीके से कह सकते हैं जो ट्रेडिंग के लिए है, जो लोगों की एक लाइवलीहुड चलाना है, जैसे जिससे लोगों का रोजगार चलता है, वो इन सब चीजों से चलता है। वो शीप से वूल निकालते हैं, फिर उसका आगे क्या करते हैं, व्यापार करते हैं, कारोबार करते हैं, ठीक है, बिजनेस करते हैं। अब है पीपल जो है लद्दाख के, वो क्या है, जो जिस चीज के लिए फेमस है, किसके लिए, पश्मीना शॉल। पश्मीना क्या है, एक टाइप है, ठीक है, वुवन है इसका। पश्मीना शॉल फेमस है कहाँ की, लद्दाख की। लोग खाने में क्या पसंद करते हैं, मीट, मिल्क, भाई ऐसी चीजें पसंद करेंगे जो उनकी बॉडी को गर्म रखे क्योंकि वहां बहुत ज्यादा ठंड होती है। तो ये भी डाइवर्सिटी है, ठीक है। मोस्टली जो लोग हैं कंसिडर्ड अ गुड ट्रेड रूट एज Ladakh didn't attract its share of traders. It was considered a good trade route as it had many passes through which caravan traveled to what is today called Tibet. अब आप ऊपर देखोगे एक जगह है तिब्बत। तो तिब्बत क्या है, बेसिकली वहां पर लोग बहुत ज्यादा ट्रेडिंग के पर्पज से जाते हैं, बिजनेस के लिए। तो लद्दाख से होते हुए जाते हैं लोग क्योंकि वहां पे बहुत सारे पासेस हैं, तो उसके थ्रू वो लोग गुजरते हैं। सिल्क का, कारपेट का और टेक्सटाइल का, स्पाइसेस का, बहुत सारी ट्रेडिंग होती है जिसके रास्ते से लोग वहां जाते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि लद्दाख एक रूट का काम करता है तिब्बत के बीच में और जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए। बुद्धिज्म
एक ये रिलीजन है बुद्धिज्म, जो लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं उनको बुद्धिस्ट कहा जाता है। और बुद्धिज्म में जो होते हैं, आपने देखा होगा दलाई लामा, है ना, ये जो लोग होते हैं ना मॉनेस्ट्रीज में जो लोग रहते हैं, ये इस टाइप के हैं। ये लोगों को तिब्बतियन होते हैं, वहां पे रहते हैं, और ये मोस्टली कौन सा रिलीजन फॉलो करते हैं, बुद्धिस्ट फॉलो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है। जम्मू कश्मीर में आप ऐसे सुनते भी होंगे कि वहां पे मुस्लिम्स लोग ज्यादा हैं, तो उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है। ठीक है, और वहां के लोकल लोग जो हैं वो किस लिए गाते हैं, गाना वगैरह जो है उनका वो फेमस है। केसर सागा आर परफॉर्म्ड है, मतलब इनका एक स्पेशल सॉन्ग है केसर सागा, है ना, और लोग उस पर डांस भी करते हैं। ठीक है, और लोग मतलब मिलके रहते हैं, ऐसा नहीं है, बुद्धिस्ट और मुस्लिम दोनों लोग वहां पे मिलके रहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली इसके बारे में हमने लद्दाख के बारे में एक्सप्लेन किया। नाउ केरला का टर्न है। अब आप देखोगे सबसे पहले हमने जो बात की नॉर्थ पार्ट की बात की, उसमें भी हमने जम्मू कश्मीर के एकदम ईस्टर्न पार्ट लद्दाख की बात की। इंडिया में अगर हम देखें तो एक हो गया लद्दाख ऊपर एकदम नॉर्थ वाला पार्ट, और एकदम हम जो बिल्कुल डिफरेंस देख रहे हैं किसका, केरला का देख रहे हैं। तो केरला में आप देखो, केरला में कैसा टेम्परेचर होगा। केरला साउथ में हमारा पड़ता है। ठीक है, ये क्या है, साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया पर है। इट इज सराउंडेड बाय द सी। आप देखोगे ना ये कोस्टल एरिया है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ हमें क्या मिलते हैं। केरला किसके लिए फेमस है, बहुत सारे मसालों के लिए फेमस है। ठीक है, पेपर क्लॉव्स, कैराडम, ये मसालों के लिए फेमस है। ठीक है, तो यहाँ पे लोग किसका बिजनेस करते हैं, मसालों का बिजनेस करते हैं। अट्रैक्टिव होते हैं, टूरिस्ट भी आते हैं यहाँ पर क्योंकि ये बहुत खूबसूरत है। नेचुरली अगर देखा जाए तो ये एकदम कोस्टल एरियाज हैं और बहुत सारे नारियल के पेड़ ही पेड़ मिलते हैं, तो ऑब्वियस कि लोगों को बहुत अच्छा लगता है देखने में। अब यहाँ पे अगर हम रिलीजन की बात करें तो यहाँ पे बहुत अलग अलग धर्मों के लोग हैं। कैसे, क्योंकि केरल क्या है, कोस्टल एरिया है ना, समुद्र के बिल्कुल किनारे पड़ता है, और शुरू से ही जो ट्रेडिंग हुई है वो कहाँ से, लोग समुद्र के रास्तों से आए हैं बिजनेस करने, बाहर देशों से। ठीक है, तो अलग अलग देशों से लोग आए और वो लोग यहाँ आके बस गए। कुछ लोग अलग अलग धर्मों के थे, तो जो जिस भी धर्म से लोग आए वो यहाँ आके उन्होंने उस रिलीजन को क्या किया, एक्सप्लोर किया, है ना। जैसे कभी बुद्धिस्ट आए होंगे तो वो वहां रह गए लद्दाख में, जैसे मैंने आपको उस पहले वाले के लिए बताया एग्जाम्पल। केरल में कौन कौन से लोग आए थे, क्रिश्चियन अरब ट्रेडर्स आए थे सबसे पहले, ज्यूइश अरब ट्रेडर, और क्रिश्चियन लोग आए यहाँ पे। तो बहुत सारे यहाँ पे क्रिश्चियन धर्म के जो लोग हैं वो यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे क्रिश्चियनिटी जो रिलीजन है वो बेसिकली इसी रूट से इंडिया में एंटर हुआ है। ठीक है, बहुत अरब ट्रेडर्स आए थे, और एक ट्रेवलर था इब्न बतूता, उसने यहाँ पे ट्रेवल किया। तो उसने यहाँ 700 ईयर्स एगो वो पहले यहाँ पर आया था, और उसने लिखा है कि यहाँ पर जो मुस्लिम लोग हैं उन लोगों को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, यहाँ इंडिया में बहुत अच्छे से रखा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे हमें कभी भी कोई चीज गलत फील नहीं होती, यहाँ लोग बड़े प्यार से रहते हैं, एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। तो एक बहुत अच्छी चीज उन्होंने बताई है इंडिया के बारे में। और एक पोर्टुगीज थे वास्को डी गामा, कहते हैं कि उन्होंने भारत को खोजा था या भारत की खोज की थी, बट बेसिकली उन्हें सबसे पहले रास्ता मिला था, सी रूट उन्होंने एक डिस्कवर किया था इंडिया में आने के लिए। कैसे, क्योंकि वो जैसे समुद्र के रास्ते हैं, लोग निकल पड़ते थे ना पहले, एडवेंचरस ट्रिप पर निकल पड़ते थे कि हमें देखना है दुनिया कैसी है। तो उनका जो समुद्र है, समुद्र से उनका जो जहाज है वो आके कालीकट पर रुका था, जो गोवा में है, वो उस जगह पर रुका था। तो उन्हें सब फील किया यहाँ पे कि अच्छा ये तो मैं ऐसी जगह उतरा हूँ जहाँ पे जमीन है, लैंड भी है, क्योंकि वो इतना रास्ता लंबा समुद्र के रास्ते तय करके आए थे। और उनकी शिप्स में कुछ लोग थे, मतलब 176 के अराउंड, आई एम नॉट श्योर कि एग्जैक्ट कितने लोग थे, उससे उन्होंने अपनी वो ट्रिप की शुरुआत की थी। और हार्डली वो कितने लोग एक साथ पहुंचे थे, 54 लोग, क्योंकि बाकी लोग तो समुद्र में बाढ़ आ गई या कुछ हो गया, ऐसे में वो उसी में मतलब डूब गए और मर गए, कहाँ गए कुछ पता नहीं चला। मतलब 54 लोगों ने वहां सरवाइव किया, ये सोचो। तो ऐसे एडवेंचरस ट्रिप पर निकल पड़ते थे, तब जाके उनको पता चला कि अच्छा इस तरफ एक इंडिया नाम का, मतलब भारत नाम का देश भी है यहाँ पर। तो उन्होंने एक सी रूट, एक रास्ता डिस्कवर किया कि अच्छा इस रास्ते से हम भारत पहुंचे हैं। ठीक है, तो उन्होंने भी बताया। अब ये जो है शुरू से, अब पोर्टुगीज आए थे तो उनके साथ भी कुछ लोग आए थे, तो यहाँ पे भी काफी पोर्टुगीज लोग जो हैं वो वहां आके बस गए, ट्रेडिंग करने लगे। ठीक है, तो अलग अलग धर्मों के लोग आके यहाँ पे रहने लगे।
अब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कैसे कौन कौन से धर्म है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, हिंदुइज्म है, बुद्धिस्ट है, ठीक है, जुडाइज्म है। और यहाँ पे क्या करते हैं, अब केरल कोस्टल एरिया पे है, तो इन लोगों का ट्रेडिंग क्या है, जैसे लद्दाख में लोग शिप और गोट को पालते थे, यहाँ का ट्रेडिंग क्या होगा भाई, कोस्टल एरियाज में आपने देखा होगा समुद्र के किनारे मछलियां पकड़ते हैं लोग, तो बहुत बड़ा कारोबार होता है मछलियों का भी। तो यहाँ पे बेसिकली बड़ी बड़ी नेट, जो आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, ऐसी नेट यूज की जाती हैं, किसके लिए, मछली पकड़ने के लिए। और लोगों का फूड क्या होगा, अब लोगों का फूड यहाँ पे है नदी के किनारे, तो राइस, इनका राइस बहुत अच्छा होता है, जहाँ पे जो पानी सबसे ज्यादा होता है ना, वहां पे लोगों के लिए राइस की क्रॉपिंग बहुत अच्छी होती है। और आपने सुना भी होगा कि मछली और चावल लोग बहुत खाते हैं। तो केरल का बेसिकली फूड में हमें एक वैरायटी ये भी देखने को मिलती है, लोग राइस और फिश खाते हैं, ठीक है, वेजिटेबल्स भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से खाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब यहाँ पे जो ये फिशिंग नेट है, एक बात और बता दूं, इसको क्या कहते हैं, इसको चीना चट्टी भी कहते हैं, ठीक है। और ये लगभग किसकी तरह होता है, चाइनीज फिशिंग नेट होती है, मतलब दैट मीन्स चाइना के भी कुछ लोग यहाँ आए होंगे, लोग उनसे भी इन्फ्लुएंस्ड है, ठीक है, उनकी तरह भी बहुत सारी चीजें इन लोगों ने यूज की हैं। एंड द वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, हाँ, इसमें दिया हुआ है कि बोट रेस जो ये आपको दिख रही है, ये क्या है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, कहाँ का, केरला का। क्यों, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, बहुत बड़ा फेस्टिवल माना जाता है, ओनम फेस्टिवल, जिसमें बोट रेस होती है ना। तो हमने देखा कि यहाँ पे बहुत सारी डाइवर्सिटी इंडिया में कैसे है, रिलीजन को लेके कैसे है, और लैंग्वेज को लेकर है, लोगों के फूड को लेके है, कल्चर को लेकर है, और बहुत अलग अलग तरह के लोग यहाँ पे आए हैं, ठीक है। तो कुल मिला के इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी, और हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से रहते हैं, मिलकर रहते हैं, प्रेम से रहते हैं। तो अपने इंडिया, अपना भारत महान कह सकते हैं हम, और बहुत प्राउडली कहना चाहिए। चलिए ठीक है, आज का चैप्टर ये कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा, और जिसे कोई भी दिक्कत या परेशानी लगती है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिर से याद दिला दूं, चैनल का नाम मिशन पढ़ाई हो गया है। चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, सो दैट सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और पढ़ते रहिए।